नमस्कार दोस्तों, डावर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन रीजनिंग का प्रैक्टिस जो नवा देखने वाले हैं। एसएससी जीडी और आरआरबी और एनटीपीसी रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और जो जो प्रैक्टिस हमने लिए गए वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि हमने 8 प्रैक्टिस से पढ़ा दिए गए, वो देख लीजिए पीछे जाके। ठीक है दोस्तों, अपन क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, पहला क्वेश्चन है, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, देखते हैं पहला क्वेश्चन। दिए गए श्रृंखला प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? ठीक है, यानी कि दिए गए श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, ये पूछा है। यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, जैसा कि 14 से 17 हुआ। ठीक है, 14 से 17 हुआ। ठीक है, 14 से 17 हुआ, उसी प्रकार अपने को यहाँ से 17 से 21 हुआ। उसी प्रकार 21 से 24 हुआ, 24 से फिर 28 हुआ, 28 से फिर 31 हुआ, 31 से फिर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिया अपने को क्वेश्चन। ठीक है, अपन पढ़ लिए, है ना? उसको इनको सबसे फर्स्ट पात्रता है ना, लुप्त श्रृंखला को अपना फर्स्ट पात्रता क्या दो, यानी कि इनके बीच अंतर देखो। ठीक है, इनके बीच अंतर देखो। ठीक है, अंतर देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखते हैं अपन, तो यहाँ पे 3 प्लस हुआ। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे क्या प्लस हुआ, यानी कि यहाँ पे 4 प्लस हुआ। ठीक है, उसी प्रकार 21 और 24 के बीच में यहाँ पे 3 प्लस हुआ। ठीक है, और यहाँ पे क्या प्लस हुआ, यानी 24 और 28, यानी कि यहाँ पे 4 प्लस हुआ। फिर अगला क्या प्लस होना चाहिए कि 3 प्लस होना चाहिए, यहाँ पे 3 प्लस हुआ। ठीक है, और यहाँ पे 4 प्लस होना चाहिए, यहाँ क्योंकि यहाँ पे अगर 34 में 4 प्लस करेंगे यानी कि 35 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो एक ही बार में अपने को समझ पड़ गया है, प्लस 3 चल रहा है, फिर प्लस 4 चल रहा है। ठीक है, यानी कि प्लस करेंगे यानी कि 35 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर में कौन से मैच, यानी कि ऑप्शन में कौन से विकल्प में कौन सा मैच कर रहा है, यानी कि अपने को देखना रहेगा। ठीक है, यानी कि ठीक है, ये देखते हैं कि ये जैसा कि ऑप्शन में 35 आ गया, है ना? 35 यानी कि 35 आ गया, यानी कि सी वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन, जैसा कि ठीक है, ये अगला क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि ये अगला क्वेश्चन है ना? जैसे कि दूसरा वाला क्वेश्चन है, ठीक? दूसरा क्वेश्चन है, जैसे अपन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक? दूसरा क्वेश्चन जैसे देखते हैं, जैसे कि नीचे लिखे नीचे लिखे अक्षर का कौन-सा समूह जो खाली स्थान पर क्रम रखने से दी गई श्रृंखला को पूरा करेगी। ये बोला है कि इस खाली स्थान पे ये अपन रखेंगे तो ये क्रम आगे कैसा चलेगा, ठीक है? यानी कि खाली स्थान पे रखना है। ठीक है दोस्तों, अपन इसको पहले पाता था, इनको ऐसे देखो कि इनको गिन लो, ठीक है? यानी कि 5-5 में जैसे कि अपन गिन लेंगे, जैसे कि कितने 5, अगर 15 आएँगे तो 5-5, और अगर 15 आएँगे 3-3 में भी डिवाइड हो सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, है ना? मैंने इस डेज़ को भी गिनना पड़ेगा, ठीक है? मैंने गिन लिया, ठीक है? उसी प्रकार इसको देखते हैं। ठीक है, 5 से अगर 5 अलग कर लेते हैं, ठीक है? यानी कि 5-5 अलग कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4 यानी कि 5, यानी कि 5 यहाँ कहाँ तक है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि यहाँ तक आ गया, ठीक है? यानी कि यहाँ से भी 2, 3 यानी कि यहाँ से 5 आ गया, ठीक है? यहाँ से 5 आ गया। यानी कि क्या प्राप्त हो रहा है ना, कि यह P बीच में आएगा, ठीक है? यह P बीच में आएगा। R और P बीच में आएगा, ठीक है? यानी कि ये प्राप्त हो गया, यानी अपने को यहाँ पे P, यानी कि यहाँ पे तो R आएगा ही, ठीक है? यहाँ पे R आना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे R आना चाहिए, है ना? आर आएगा तभी ये सही आंसर माना जाएगा, ठीक है? यहाँ पे अगर आर आएगा तो, है ना? यहाँ आर आएगा, आर नहीं आएगा तो फिर दूसरा भी रख के देख सकते हैं, ठीक है? चलिए देखते हैं इसको, ऑप्शन रख के देख सकते हैं, ठीक है? ऑप्शन रखते हैं, जैसा फर्स्ट ऑप्शन रखा है यानी कि यहाँ पे आर रख दिया, ठीक है? उसी प्रकार अगला, जैसे कि यहाँ पे पी रख दिया, ठीक है? यहाँ फिर आर रख दिया, ठीक है? फिर यहाँ क्यू रख दिया, इसको पढ़ो, ठीक है? यहाँ इसको पढ़ो, यानी कि पी आर आर, ठीक है? उसी प्रकार हुआ, फिर पी आर क्यू, यानी कि ये पी, यानी कि ये मिस हो गया, यानी कि ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है? दूसरी तरीके से और देखना पड़ेगा, यानी कि दूसरा ऑप्शन देख रहे हैं, दूसरा ऑप्शन रख के देखते हैं। यहाँ पे पी आ गया, ठीक है? यहाँ पे फिर क्यू आ गया, ठीक है? उसी प्रकार यहाँ पे पी रखा, मैंने दूसरा ऑप्शन रखा है ना, ये फर्स्ट वाला रख लिया, फिर अभी दूसरा रख रहा है ना, दूसरा रख रहा है, ठीक है? यानी कि पी पी आर हुआ, है ना? पी पी आर हुआ, फिर पी आर क्यू, यानी कि डबल पी होना था, यानी कि ये वाला भी गलत हो जाएगा, ठीक है? यानी कि तीसरा ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन रख के देख रहा है ना, मैंने तीसरा ऑप्शन रखा, यानी कि यहाँ पे क्यू रखता, ठीक है? उसी प्रकार यहाँ पे पी रखता, ठीक है? उसी प्रकार यहाँ पे क्यू रखता, ठीक है? क्यू रखा, फिर रखा आर रखा, ठीक है? ये नहीं, मतलब यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन है, यानी कि ये वाला गलत है, ये वाला गलत है, ठीक है? यानी कि यहाँ पी क्यू आर हो गया, पी क्यू आर, है ना? पी आर क्यू, ठीक है? पी आर क्यू और फिर आर पी क्यू हो रहा है ना? पी उसी प्रकार चल रहा है, सीक्वेंस से चल रहा है, पी क्यू आर, ठीक है? उसी प्रकार पी आर क्यू, फिर आर पी क्यू, फिर पी आर क्यू,
PRPQ, ठीक है, RQ आ गया, ठीक है, यानी कि एक ये इसी क्वेश्चन चल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर यही वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, ये सी वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जैसा तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा है क्वेश्चन, जैसे कि आप समझते होंगे, ठीक है, ये समझते होंगे कि ये क्या दे रखा क्वेश्चन में, ठीक है। जैसे देखते हैं निम्नलिखित में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्दों को चुनिए, ठीक है, संबंधित शब्दों को चुनना है अपने को, संबंधित शब्दों को चुनना है, ठीक है। अपन देखते हैं, जैसा लोकसभा दी गई है, अध्यक्ष दिया गया और राज्यसभा दी गई है, और क्वेश्चन मार्क की जगह लोकसभा का संबंध अध्यक्ष से है, उसी प्रकार अम, राज्यसभा का संबंध किससे है? यूँ पूछा है ना, राज्यसभा का संबंध किससे है, ठीक है? अपने को देखना रहेगा, ठीक है? यानी कि ये अध्यक्ष है, यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष रहता है, ये लोकसभा है ना? लोकसभा ये अध्यक्ष रहता है। उसी प्रकार राज्यसभा यानी कि एक कार्य है, यानी कि इसका कार्य है, या राज्यसभा एक कार्य, यानी कि कौन करता है इसका? इसका कार्य कौन करता है? यानी कि प्रधानमंत्री करता है, उपाध्यक्ष करता है, यानी कि उपराष्ट्रपति करते हैं या राष्ट्रपति करता है। यानी कि ये वाला फर्स्ट ऑप्शन तो प्रधानमंत्री तो कर ही नहीं सकता, उपराष्ट्रपति उप अध्यक्ष भी नहीं कर सकता है, ठीक है? यानी कि उसी प्रकार, यानी कि लोकसभा का ये तो अध्यक्ष है ही, उसी प्रकार राज्यसभा का अपन मानेंगे, यानी कि उपराष्ट्रपति इसका करता है, यानी कि उपराष्ट्रपति इसका मतलब ये इसका संबंध है, यानी कि उपराष्ट्रपति से संबंध है, यानी कि यही वाला इसका करेक्ट है आंसर माना जाएगा, उपराष्ट्रपति, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छा सा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं, जैसा अगला क्वेश्चन, जैसा कि चौथा क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है दोस्तों, ये भी काफ़ी अच्छा है, और काफ़ी मतलब ये क्वेश्चन तो आते हैं, जैसे कि एसएससी और जैसे आरआरबी एनटीपीसी रेलवे की आप तैयारी कर रहे हो, तो ये क्वेश्चन तो आना ही चाहिए, ठीक है। मैंने कि कहाँ से क्वेश्चन लाए, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं ये क्वेश्चन, है ना? ये क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दी गए नीचे दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो कि अन्य 3 से भिन्न है ना? 3 विकल्पों से भिन्न है, यानी कि 3 विकल्प ये बोला है प्रश्न में कि अपने को 3 विकल्प 3 विकल्प यहाँ सेम है, ठीक है? ये 3 विकल्प कोई सा भी सेम होगा और 1 विकल्प अलग होगा, यानी कि कोई सा भी 1 विकल्प अलग होएगा, अपने को देखना रहेगा, ठीक है? यानी कि देखना रहेगा। ये देखो कि यहाँ पे ये अपने को ये फूल जैसे दिए गए हैं, ठीक है? यानी कि फूल जैसे दिए गए, यानी कि ये मैंने कली पहले से ऊपर से कली गिन ली, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 है ना? 7 कली है, और सभी में ये सभी सेम दिख रहा है, नीचे वाले पत्ते भी सेम दिख रहे हैं, और ये कली भी सेम है ना? सब है ना? सब साथ है, पर यहाँ पे जो थोड़ा-सा यानी कि गैप है, यानी कि यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि गैप है, या नहीं? यहाँ पे गैप है, तो यहाँ पे गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे 6 निकला, यानी कि यहाँ पे 7 होना था, यानी कि 6 निकला, यानी कि ऑप्शन नंबर यही वाला इसमें अलग है, यानी कि ये डी वाला इसका अलग है, यानी कि ये डी वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जैसे अपन पाँचवा क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। पाँचवा क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि यदि 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 किसी घड़ी प्रतिबिंब में 3:15 का समय दर्शाता है, तो सही समय क्या होगा? ठीक है, सही समय क्या होगा? ये सही समय क्या होगा, है ना? इसमें सही समय अपने को देखना है, ध्यान से देखो, यानी कि सही समय क्या होगा? फिर इसमें हर मतलब टाइम देता है दर्पण में देखने के लिए, तो अपने को 11:60 से घटाना है दोस्तों, ठीक है? 11:60 से घटाना है, या यहाँ पे 11:60 लिख देता है ना, 11:60, ठीक है? यहाँ पे 11:60, ठीक है? उसी प्रकार अपने को 3:15 से ये 3:15 बजी है, तो इसमें से घटा देंगे, यानी 10 में से 5 जाएँगे तो कितने बचेंगे? ये 5 बचा, है ना? यहाँ पे इधर हासिल मैंने ले लिया, यानी 5 बचा है, इधर से 5 बचा, 5 में से 1 जाएगा, यानी कि यहाँ पे 4 बचा, ठीक है? 4 बचा है, उसी प्रकार यहाँ पे 11, है ना? यहाँ पे 11 में से 3 जाएँगे तो कितने बचेंगे? यानी कि 1 इधर से गया, ठीक है? 10 बचा, फिर 2 बचा, यानी कि 8, ठीक है? यानी कि 8 बचा है, ठीक है? यानी कि दोस्तों 8:45, यानी कि 8:45 इसका करेक्ट समय दिखाएगा। प्रतिबिंबन में अपन देखेंगे, अगर गाड़ी में देखेंगे तो प्रतिबिंब देखें, हमेशा के लिए प्रतिबिंब में बोलेंगे तो 11:60 से घटा देना दोस्तों, अगर टाइम दे रखा होगा आपने को तो, ठीक है? यानी कि इसका करेक्ट आंसर अभी तो ये बी वाला इसका करेक्ट आंसर मानेंगे, ठीक है। उम्मीद करता कि ये वाला भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन, जैसे अगला क्वेश्चन है छठा है। इसी क्वेश्चन में अगर मैं सबसे फर्स्ट पात्रता क्या देता है, कोडिंग रिकॉर्डिंग में सबसे फर्स्ट पात्रता है इसमें, सेम लेटर देखो, है ना? सेम लेटर देखो, यानी कि सेम लेटर इसमें देखो, यानी कि एक विशिष्ट कुड़ भाषा में MONEY को ZDON लिखा जाता है, तो इसी कुड़ भाषा में ROTED यानी रेड लिखा है, तो मतलब इसमें अपन कोडिंग रिकॉर्डिंग में पढ़े तो ये सही शब्द लिखा ही नहीं रहता है ना, कि अपन जैसे पढ़ेंगे वैसे नहीं लिखा रहता है, इसलिए मैं एक-एक शब्द, एक-एक लेटर को पढ़ता हूँ, ठीक है दोस्तों? ठीक है,
यानी कि इसी प्रकार लिखा गया है, ठीक है? यानी कि किस प्रकार लिखा गया है ना? रेट को किस प्रकार लिखा गया है, ठीक है? ठीक है, यानी कि ये दिया है, ठीक है? यानी कि देखते हैं इसको, जैसे कि RATED है ना? इसको लिखना है, ठीक है? अपने को जैसे सबसे फर्स्ट पात्रता इसको दे दो कि इसमें सेम लेटर देखो, यानी सेम लेटर नहीं मिल रहा है, मैंने देख लिया, यानी कि सेम लेटर नहीं मिल रहा है, ठीक है? सेम लेटर नहीं मिल रहा है, तो फिर अपोज़िट देखो, एम का अपोज़िट क्या होता है? एन तो मिल गया है, ठीक है? ओ का अपोज़िट क्या है? एल नहीं मिला है, ठीक है? एल नहीं मिला है, ठीक है? यानी कि अपोज़िट भी नहीं है। फिर तीसरी पात्रता दो, इनको लेटर के अंक करो, ठीक है? इन्हीं लेटर के अंक करो, यानी कि इसके मैं अंक करता हूँ, ठीक है? मैंने अभी अंक करता हूँ, यानी कि इसके अंक करा, यानी कि ये 26 हुआ, ठीक है? यहाँ पे 26 हुआ, ठीक है? यहाँ पे 26 हुआ, उसी प्रकार अपने को देखना है, 26 हुआ, 26 से फिर क्या यहाँ पे अगर डी का नंबर कितना होता है? 4 होता है, फिर उसी प्रकार यहाँ पे कितना होता है? यानी कि यहाँ पे अगर अंक नहीं लिखूँ, अरे यहाँ यहाँ दूसरी तरीके से देखना पड़ेगा, यानी भी अगला अगला देख लिया था, यानी कि इसके नंबरिंग तो कर ही देता हूँ, ठीक है? यानी कि 15 लिखा है, फिर इसके कितना? 14 लिखा है, फिर इसके भी कितने लिखे हैं? 14 लिखे हैं, उसी प्रकार इनके भी नंबरिंग कर लेते हैं। जैसे इनके भी नंबरिंग करता हूँ, जैसे इनके नंबरिंग करता हूँ, ये एम का नंबर कितना होता है? मैं नीचे लिख रहा हूँ दोस्तों, ठीक है? 13 लिख रहा हूँ, फिर ये 15 लिखा हूँ, ठीक है? यहाँ 14 लिखा हूँ, फिर यहाँ पे 5 लिखा हूँ, उसी प्रकार यहाँ पे 24 आ जाएगा, ठीक है? यानी कि क्या कर रखा है, ठीक है? यानी कि क्या कर रखा है? यानी कि क्रॉसिंग चल रहा है इसमें, है ना? क्रॉसिंग चल रहा है, ठीक है? यानी कि क्रॉसिंग चल रहा है, यानी कि यहाँ पे क्रॉसिंग चल रहा है। इसको अगर अपन देखेंगे तो यानी कि क्या माइनस और क्या प्लस कर रखा है, ठीक है? इसको देखते हैं, ठीक है? यानी कि क्रॉसिंग चल रहा है, तो इस तरीके से अगर समझ में नहीं आएगा तो वहीं वहीं की वहीं मैं समझा देता हूँ आपको, ठीक है? वहीं की वहीं समझा देते हैं। जैसे कि एम से एन लिखा है, ठीक है? यानी कि क्या प्लस करा है? यानी कि 1 प्लस करा है, ठीक है? मैंने लाइन कलर में कर दूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है? यानी कि प्लस कर रखा है, ठीक है? 13 और 14 से लिखा है, ठीक है? उसी प्रकार अगला बढ़ते हैं, जैसे दूसरा कलर में लिख देते हैं, जैसे कि ये ओ से फिर एन से बढ़ा है, ठीक है? यानी कि 15 से 14 पे, यानी कि 1 माइनस हुआ है, ठीक है? उसी प्रकार दूसरे कलर में लिखता हूँ, जैसे एन से फिर क्या कहाँ गया? यानी कि एन से ओ पे गया है, ठीक है? एन से ओ पे गया, यानी कि 14 से 15 पे गया, यानी कि 1 प्लस हुआ है, ठीक है? उसी प्रकार ई, है ना? ई, ठीक है? ई दूसरे कलर में लिखना पड़ेगा, ठीक है? यानी कि ई दूसरे कलर में लिखता हूँ, जैसे कि ई लिख दिया, यानी कि ये ई है ना? ई से फिर जेड, ई से डी है ना? ई से डी, यानी कि यहाँ पे यानी कि माइनस हुआ है, ठीक है? ये माइनस हो गया, ठीक है? वाई से जेड, यानी कि वाई से फिर जेड, ठीक है? वाई से फिर दूसरा कलर में देखना पड़ेगा अपने को, ये पीला है ना? अपन पीला कर देते हैं इसको, ठीक है? यानी कि ये जेड, है ना? यहाँ पे क्या है ना कि 26 लिखा है, ठीक है? यहाँ पे 26 लिखा है, यानी कि 25 से 26 यानी कि प्लस हुआ है। उसी प्रकार अपने को देखना है, ठीक है? उसी प्रकार अपने को इसमें भी देखना है, कलर में इसको, यानी कि ये 18 से ये फर्स्ट पाता था क्या है? प्लस करा, माइनस करा, प्लस करा, माइनस करा। जैसे कि 18 में अगर प्लस करते हैं, ठीक है? 18 में 1 प्लस करते हैं, तो कितना आएगा? 19, यानी कि ऐसा आ गया, ठीक है? ऐसा गया, ठीक है? यानी कि उल्टा लिख रखा है ना, उल्टा क्रम चलना पड़ेगा, इसको सीधा करना पड़ेगा, ठीक है? यानी कि एस में इधर लिखता हूँ, एस इधर लिखता हूँ, ठीक है? एस इधर लिखता हूँ, यानी कि ऐसा चलेगा, ठीक है? एस इधर एस इधर आएगा, ठीक है? यानी कि एस प्लस करा फिर माइनस करा, ठीक है? यानी कि इसमें एक में अगर माइनस करता हूँ, ठीक है? यानी कि एस अगर अपन देखे जाए नहीं, ऑप्शन एक ही एस मिल रहा है, यानी कि एक ही एस मिल रहा है, यानी कि टिक मारो और आगे बढ़ो, यानी कि ये वाला तो गलत हो जाएगा, ये वाला भी गलत हो जाएगा, ये भी वाला भी गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यही वाला सी वाला मिल रहा है, ठीक है? ऑप्शन सी वाला ही मिल रहा है, यानी कि टिक मारो, ज़्यादा टाइम बर्बाद मत करना दोस्तों। यानी कि ये सी एस यहाँ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, इसलिए इसको टिक मार दिया, यानी कि सोल्व करके तो बता ही देंगे आपको, ठीक है? यानी कि 26 में अगर यहाँ पे अपन देखा जाए, यानी कि 27 में 1 माइनस करते हैं, ठीक है? यानी कि 27 में 1 माइनस करते ही जेड पे आ जाएँगे, ठीक है? यानी कि ये जेड आ जाएगा, ठीक है? ये जेड आ जाएगा, उसी प्रकार यहाँ पे प्लस होएगा, यहाँ पे प्लस होएँगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यानी कि प्लस करेंगे तो 21 आ जाएगा, ठीक? उसी प्रकार यहाँ पे 5 में 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे डी आ जाएगा, ठीक? उसी प्रकार डी में 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा, ठीक है? यानी कि ई, डी, यू ये वाला ऑप्शन में दिख रहा है, यानी कि यही वाला मैंने पहले भी बता दिया था कि ऑप्शन में ज़्यादा टाइम बर्बाद मत करना है, एग्ज़ाम में इससे शॉर्ट शॉर्ट जाना है, ठीक है? यानी कि अपन प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं तो प्रैक्टिस ज़रूर होना चाहिए आपको, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा अगला क्वेश्चन है, ये 7वाँ क्वेश्चन है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रक्त संबंध से है, ठीक है? ब्लड जैसे ब्लड रिलेशन है ना? ठीक है, इसको देखते हैं। जैसे कि ए
ए बी की बहन है और सी बी की माँ है और डी सी की पिता है, सी के पिता है और ई डी की माँ है और ए डी से पूछा है, डी से संबंधित क्या है? ठीक है? डी से अपन को संबंध पूछा है, ठीक है? इसका पढ़ते हुए डायग्राम बना लेंगे, यानी कि क्या बोला है अपने को, ए बी से जैसे ए बी की बहन है, जैसे कि ए है ना जो बी की बहन है, जैसे बी यहाँ पे बना दिया है ना, बी ए मैंने यहाँ पे बना दिया, ये बी की बहन कौन, ए है, ठीक है? ये बहन है, ये बहन है, ठीक है? ये बहन है। उसी प्रकार अगले स्टेप जाओ, यानी कि ये सी है ना बी की माँ है, यानी कि सी है ना जो बी की माँ है, जो सी है ना बी की माँ है, यानी कि ये माँ है, ये सी की माँ है, ठीक है? ये माँ है, ठीक। उसी प्रकार माँ है, उसी प्रकार अगले स्टेप पे जाओ, सी के पिता, सी के पिता कौन है? यहाँ पे सी के पिता, यहाँ पे सी के पिता कौन है? डी है, ये पिता हो गए, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं ना, ये स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, ये वाला भी हो गया। फिर डी की, जैसे ई है ना डी की माँ है, यानी कि ई है ना ये डी की माँ है, यानी कि डी की माँ कौन? यानी कि डी की माँ और ऊपर आएगी, है ना? ये डी की माँ ई है, ठीक है? ये माँ है, ठीक है? यहाँ तक समझ में आया, यानी कि डायग्राम बनाया मैंने और समझ में आया होगा आपको ये डायग्राम देखकर, ठीक है? अपन इसको कहाँ से इसका रिलेशन कहाँ से बताना है इसको, जैसे कि डी से बताना है, ठीक है? यहाँ के डी से ए क्या संबंध है ना? ये अगर अपन सोचा जाए, यानी कि ये इसकी बेटी है, यानी कि पिता की माँ, है ना? ये मेरे जैसे कि ये आप समझ लो, यानी कि ये आप समझ लो अपनी माँ के पिता यानी नाना जी, नाना जी की अगर नाना जी की बहन मतलब अपनी बहन, यानी कि नाना जी की बेटी की लड़की अपनी क्या लगेगी, यानी कि अपन क्या बोलते हैं? यानी कि इसमें नातिन लिखा है दोस्तों, नातिन लिखा है, यानी कि नातिन इसका आंसर आएगा, नातिन बोलते हैं। ये अपने को नाना जी मतलब नातिन बोलेगा, ठीक है? यानी कि ये ऑप्शन नंबर ये नातिन करेक्ट आंसर माना जाएगा। दादाजी तो हो ही नहीं सकता और दादी भी नहीं हो सकती और पुत्र भी नहीं हो सकता, ठीक है? यानी कि पुत्र तो हो ही नहीं सकता, यानी कि बहन है और दादा भी नहीं हो सकता, यानी कि 2 ऑप्शन में कॉम्पिटिशन था, यानी कि तो यही वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, यानी कि नातिन आएगा, ठीक है दोस्तों? डी वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जैसा 8वां क्वेश्चन है, ठीक है? 8वां क्वेश्चन है, जैसे 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म ज्ञात कीजिए, ठीक है? संख्या युग्म ज्ञात कीजिए, यूँ पूछा है, यानी कि ये बोला है कि ये 4 ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, इसमें से एक संख्या अलग है, अपना कोई एक संख्या अलग है, वो बताना है, ठीक है? अलग बताना है, ठीक है? यानी कि इसमें मैं सबसे फर्स्ट पात्रता इसको क्या देता हूँ, यानी कि इनको प्लस करता हूँ, इनको प्लस करता हूँ तो ये क्या हुआ, यानी यहाँ पे 6 यानी कि 6 हो गया। इसको अगर प्लस करता हूँ तो क्या हो गया, यानी कि 11 हो गया। उसी प्रकार इनको प्लस करता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि 12 हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे भी इनको प्लस करता हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि 6 हो जाएगा, ठीक है? ये काम कर लिया। अब अपन को देखना है कि ये विषम कौन-सी है, विषम कौन-सी है वो देखना है, यानी कि ये वाली और 6, 9 और 12 है ना, जोड़ने पे यानी कि ये डिवाइड पूरा-पूरा हो जाएँगे, ठीक है? यानी कि एक ही 11 है, यानी कि ये अलग दिख रहा है, यानी कि ये डिवाइड किसी से नहीं हो सकता है, ठीक है? यानी कि ये सम संख्या है, ये सम संख्या है, ये भी सम है, ये सम है, ये नहीं कि ये भी सम है, ठीक है? यानी कि ये वाला सी वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है? उम्मीद करता है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है? चलिए अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, जैसे कि ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है, ठीक है? यदि ए का अर्थ भाग है, यानी कि इसका अर्थ बोला है, सी का अर्थ घटाव है, ठीक है? डी का अर्थ जोड़ है, ठीक है? तथा बी का अर्थ गुणा है, तथा ये सीक्वेंस से समीकरण दिया है, ठीक है? ये समीकरण को अपने को सॉल्व करना है, ठीक है? सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं अपन, सॉल्व करते हैं जैसे कि यानी कि 15 तो पहले लिख देता है ना, ये 15 लिखा मैंने, ठीक है? ये 15 लिख दिया, ठीक है? फर्स्ट पात्रता यानी कि ए का मतलब क्या रहता है, भाग, यहाँ पे भाग, ये भाग लिख दिया, फिर 3 लिखा, ठीक है? ये वाला काम हो गया, ठीक है? अब डी का मतलब क्या है, यानी कि डी का मतलब जोड़, ठीक है? यानी कि प्लस करा, ठीक है? यानी कि 24 लिख दिया, ठीक है? ये काम कर दिया, यानी कि यहाँ से 24 लिख दिया, 24 लिख दिया, है ना? वहाँ तक तो चले गया, ठीक है? यानी कि डी का मतलब, फिर सी का मतलब क्या आता है, यानी कि घटाव, यहाँ पे घटाव लगा दिया, फिर 12 लिख दिया, ठीक है? यानी कि सी का ये भी काम हो गया, एक ही बचा है गुणा, यानी कि बी, बी का मतलब क्या आता है, यानी कि बी का मतलब गुणा है, ठीक है? यहाँ पे गुणा है दोस्तों, यहाँ पे गुणा है, ठीक है? यहाँ पे गुणा करके अपन 2 लिख देंगे, ठीक है? 2 लिख देंगे, ये 12 लिखा है, फिर 2 लिखा है, ठीक है? यहाँ से डिवाइड करेंगे तो पन 3 पंजे 15 होता है, ठीक है? फिर यहाँ प्लस कर लेंगे और ये 24, ठीक है? इधर से भी ये 12 दूनी 24 होते हैं, ठीक है? यहाँ पे गुणा करेंगे, 12 और 2 में गुणा करेंगे, यानी कि 24 आ जाएगा, ठीक है? ये
24 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे प्लस करते हैं, यहाँ पे प्लस करते हैं तो यहाँ पे 29 आ जाएगा, ठीक है? 29 यानी कि ये फिर 24 आ जाएगा, ठीक है? अगर यहाँ पे माइनस करेंगे, 29 में से 24 माइनस करेंगे यानी कि 5 बचेगा, ठीक है? 5 बचा, ठीक है? यानी कि ऑप्शन में मैच कर रहा है, ऑप्शन में मैच कर रहा है, ठीक है? यानी कि ऑप्शन नंबर है ये फर्स्ट वाला इसका मैच कर रहा है, ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा अगला क्वेश्चन है, ये 10वां क्वेश्चन है, ठीक है? 10वां क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन तो हर बार पूछते ही है, ठीक है? जैसे कि उस विनारक का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच सही संबंध दर्शाता है। ये बोला है कि अपने को जो उस विनारक का चयन करे जो कि सही संबंध दर्शाएगा। ये बोला है कि पुरुष पुरुष से पिता, पिता से इंजीनियर, है ना? कि ये पुरुष भी है, पिता भी है और इंजीनियर भी है, ठीक है? इसका डायग्राम बनाओ कि ये डायग्राम बनाना सही आना चाहिए, ठीक है? ये पुरुष पुरुष तो दोनों होते हैं, पिता भी होते हैं और एक इंजीनियर भी होता है, ठीक है? पुरुष दोनों होते हैं, पिता भी होते हैं और इंजीनियर होता है, ठीक है? यानी कि दोनों, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन तो आप गलत मान लो, ठीक है? दूसरा ऑप्शन कुछ वाला तो कंडीशन हो ही नहीं सकता, ठीक है? 2 ऑप्शन मैंने गलत मान लिए, ठीक है? यानी कि मैं पहले पुरुष बना लेता हूँ, यहाँ पे ये पहले ये पुरुष बनाया, ठीक है? ये पुरुष बनाए, ठीक है? उसी प्रकार अपने को पिता बनाना है, ठीक है? एक पिता, जैसे पिता बनाया मैंने, ये इस पुरुष के अंदर पिता बना लिया, ठीक है? एक पिता है, ये यानी कि पुरुष के अंदर ये पिता बना लिया, ये पिता है, ठीक है? यानी कि ये पिता है, ठीक है? उसी प्रकार इंजीनियर है ना, ये इंजीनियर इंजीनियर है ना, कुछ इंजीनियर जो पुरुष पुरुष तो होना ही चाहिए, यानी कि पुरुष तो होना ही चाहिए, यानी कि पुरुष जो कुछ पिता अपने को जो पिता पिता है ना वो इंजीनियर होते हैं और इंजीनियर ही है पिता हो सकते हैं, यानी कि ये वाला भी डायग्राम ऐसा बनेगा, ठीक है? यानी कि ये डायग्राम ऐसा बनेगा, ठीक है? यानी कि ये क्या बोला है, यानी कि ये पुरुष है, ठीक है? और ये पिता है, ठीक है? ये पिता है और ये इंजीनियर है। ये इंजीनियर इंजीनियर पिता भी हो सकता है और पिता ही इंजीनियर भी हो सकता है, ठीक है? यानी कि ऐसा वाला डायग्राम कहाँ पे मैच कर रहा है, ठीक है? यहाँ कहाँ पे मैच कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला इसका मैच कर रहा है, ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों? ठीक है। और अभी तक मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और डाउट क्लासेस से ज़रूर जुड़ें और लाइक का बटन है ना, लाइक तो ज़रूर करें, वो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और 10 क्वेश्चन आपको कैसे लगे वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करके भेजिए, ठीक है दोस्तों? और 10 क्वेश्चन में आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए करिए और ताकि मेरे को ये समझ में आ जाए कि 10 क्वेश्चन आपको कैसे लगे, ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि आपको 10 क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है दोस्तों? और सफलता के लिए किसी भी खास समय का इंतज़ार मत करना दोस्तों, बल्कि अपने हर समय को खास बना लो दोस्तों। अपन मिलेंगे अब पार्ट 10 में मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद। फिर नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे।